नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि युवा सपने देखना कभी बंद ना करें, क्योंकि इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के जरिए हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। सोनीपत में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संवाद। युवाओं के भविष्य पर सरकार का फोकस। हरियाणा में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था मजबूत। युवा शक्ति बनेगी विकसित हरियाणा की ताकत। युवाओं की मेहनत का सम्मान करेगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सोनीपत में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं को अब बिना सिफारिश और बिना खर्च के अवसर मिल रहे हैं। सैनी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है, जिसका लाभ हजारों युवाओं को मिला है। सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य युवा को उसकी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। यही प्रयास विकसित हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई बार तो मन में संशय आता है कि क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या मुझे भी कोई सही अवसर मिलेगा। साथियों, मैं आज इन सब बातों पर आपसे मैंने चर्चा की है। आपके कई क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आपसे संवाद किया है और मुझे विश्वास है मैं आप लोगों को इस संवाद के जरिए ये विश्वास दिलाने आया हूं कि सपने देखना मत छोड़िए। एक बात जरूर कहता हूं, सपने देखिए, सोते हुए नहीं जागते हुए देखिए। जागते हुए सपने देखिए। आपके सपनों के पीछे अब केवल आपका हौसला नहीं है, आपकी बल्कि आपकी अपनी सरकार भी आपके पीछे मजबूत कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपनों को दबने नहीं देगी। ऐसी सरकार आपके पीछे खड़ी है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था बदलने का ये साहसिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा और कौशल विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। सैनी सरकार ने युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के साथ कई योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाओं से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा और ऊर्जा के बल पर हर लक्ष्य हासिल कर सकता है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया। उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए। सुपर 100 कार्यक्रम चलाया, उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया, 400 बच्चों को हमने उसमें रखा। अब जब ये रिजल्ट आया मुझे खुशी है, वो 400 बच्चों में से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे 400 बच्चे जो सुपर 100 के अंदर वहां पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं के बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट दिया। आज देश की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है
ऐसा कोई AIIM नहीं है, ऐसा कोई NIT नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ हो, हमारा एडमिशन ना हुआ हो, उन बच्चों के एडमिशन हुए। वो सुपर 100 में से गरीब परिवारों के बच्चे, उनके वहां एडमिशन हुए। और अभी जब ये नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 70 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए। 70 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब प्रदेश में युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्चे नौकरी देने की व्यवस्था स्थापित हुई है। सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे और अफवाहों से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। सैनी सरकार का कहना है कि हरियाणा का युवा ही विकसित प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। मेरा आग्रह है, अगर कोई हमारा साथी नशे की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ता है, उसको तुरंत रोकिए, रोकना चाहिए, क्योंकि परिवार बर्बाद हो जाता है जी। माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, उसके अंदर जो स्किल है, वो स्किल खत्म हो जाता है। जब नशे में चला गया, स्किल नहीं रहता, खत्म हो जाता है। नुकसान वो परिवार को तो होता है, समाज को होता है, देश को होता है, प्रदेश को होता है। अगर एक बच्चा खराब हमारा होता है तो उसका नुकसान हमारे प्रदेश को भी होता है, देश को भी होता है, परिवार को भी होता है, समाज को भी होता है, क्योंकि उसका जो स्किल है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि नशे से भी हमें बचना भी चाहिए और बचाना भी चाहिए। ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं सभी यूथ से, पूरे प्रदेश का आज यूथ जुड़ा हुआ है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आपका कोई व्यक्ति या कोई मोहल्ले का व्यक्ति या गांव का व्यक्ति कोई नशे में है तो उसको जरूर समझाइए, भाई नशा ठीक नहीं है। नशा तो करना चाहिए, इस भारत माँ का नशा करना चाहिए। नशा तो उस बात का होना चाहिए कि मैंने IAS बनना, भाई ये नशा होना चाहिए। और मुझे खुशी है, UPSC का रिजल्ट आया, मैंने अभी बुलाए थे बच्चे। युवाओं की मेहनत, प्रतिभा और सपनों को नई दिशा देने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया है कि प्रदेश में योग्य युवाओं को आगे बढ़ने के लिए पारदर्शी व्यवस्था और समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा का युवा आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत के संकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।